लियो बे छोरे, आज सवेरे में उठने में बड़ा लेट हो गया। मैं तो उठा भी लुगाई ने बुहारी झाड़ी नाना धोना झाड़ू पोछा सारा काम निपटा के जोत पत्ती कर दी। पाई मखा लुगाई बना ले कि मैं चाह पानी का प्रोग्राम नहीं बोली तेरी उठने की बात देखो थी। दोनों मनसा चाह बना लेती है, चाह निपटाता है लुगाई मन जाती है। अपना दूध पिलाने का प्रोग्राम मेरे भाई आजकल अपनी सारी कॉलोनी पूछने लग जाए दूध या बता दे कौन सा दूध या दूध लो थम जो इतना घी काटने लग रहे हो। इतनी हड़ में मैं भी अपना नान धोने का प्रोग्राम निपटा लेता हूँ। मखा लुगाई देख मैं ब्रेकफास्ट में नहीं बोली आज तक पियाऊंगी केले का जूस मगाना, केले का जूस मत पिए घना हैवी हो जाए। बोला ना दूध कौन गिरू नए डाल का पियाऊंगी वीआईपी माल तैयार हो जा। नए डाल का जूस सुनकर भी मेरे भी कान से खड़े हो जाते देखने लग जाता हूँ। लुगाई ने केले घेर दिए छोल को, उसके बाद काजू घेर दिए इसके अंदर, उसके बाद लेके आई नारियल पानी पे गिलास के अंदर काट लेते हैं नारियल पानी मिला दे भाई शेक के अंदर। और लुगाई ने सेहत का इतना ख्याल है भाई देखो इसके अंदर चीनी नहीं मिलाती स्पेशल शहद मिलाने लग रही भाई। 2-3 चम्मच शहद घेर दिया भाई, जालिम स्वाद बनने वाला था भाई। देख के मेरा जी सारा जी हो रहा था, बैठ जाता हूँ लाथी मार के। मेरे खातिर ये सच्चे नए डाल का जूस था, इसमें शहद का भी फ्लेवर था, केले का भी फ्लेवर था, छोटे छोटे टुकड़े काजू के थे, जाड़ा तलानी राजा भर के ख्याल बन रहे थे। ब्रेकफास्ट कराने के बाद भाई लुगाई जुट जाती है लत्ते कपड़े आप प्रेस करने का काम में। फिर मेरे सुना हुआ बोला किसी को चीज मांग के लिया वो उल्टी भी देनी हो कि मैं शर्मा भी लिया कर मानस में के बात तो बोला घास काटने की मशीन लिया था उल्टी दे के। ओहो मखा लुगाई मैं तो जड़ते ही भूल रहा था भाई स्कूटी पर दरकत दिया आता हूँ भाई की घास काटने की मशीन। उसके बाद नहरा सा भोका बनने लग रहे थे, 2 को टोके ही मार के वापस आया तो लुगाई ने बोली चल सूट समना देके आवांगे। चल पड़ता हूँ उसके साथ टेलर मास्टर के यहाँ। टेलर मास्टर पूछने लगा जी बताओ किसी डिजाइन का सूट सिमना भाई। लुगाई मेरे कान देख कर नहीं बोली बताओ। मैं कहा हाँ ठीक है हमने कर रखा 3.5 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। मैं क्या बताऊँ तू देख ले किसा सिमाओगी। आखिरी में लुगाई ने सारा मामला टेलर मास्टर पे घेर दिया। बोला इस रंग में जो डिजाइन तेने सुतरा लगा वो सिम दिया नाप दे के आ जाते हैं वापस घर में। लुगाई अपने हाथ धोने लग जाती है, घी काटने का नंबर था। घी का मामला में लुगाई ने जमा मौज कर रखी रोज की रोज 3 से 4 ग्राम घी ने तैयार कर दे। टिंडी गला रोटी खाने का जी सा आ जाए। इतनी मेरे तो राजा गोली का फोन पिला जी रसिया कई बालक आ रहे आप तो मेरे खातर ऑफिस पे आ जाओ। मैं भाइयों खातर सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक लूं गिलास लूं प्लास्टिक वाले, उसके बाद पहुंच जाता हूं सीधा ऑफिस में। भाई करड़ी बाट देखने लग रहे सारे के सारे बालक डॉक्टरी करने लग रहे रसिया के अंदर। भाई लड़ाई लुड़ी मात्र इस चक्कर में उल्टे आ रहे होंगे। बैठ के भाइयों के साथ गपशप मारने लग जाते हैं। इतने गोली कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता है। सारे भाई कोल्ड ड्रिंक का एंजॉय लेते। फिर मैं पूछने लग जाता हूँ इस लड़ाई के कारण थारा पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है। बिला जी कोई असर नहीं पड़ रहा, सारा मामला ठीक ठाक चल रहा है हमारा। इन भाइयों का विदा करके मैं राका निकल लेते हैं। आज ऑफिस में काम था एचएयू में भी काम था। हम जान लग गए तो वे राका अपना केमिकल की एजेंसी ले रहा वाटर प्रूफिंग वाला की मार्के में नाम था। उसके कट्टे कट्टे लोड होने लग रहे थे, मैं लोड भी करा देता। फिर निकल लेते हैं हम आगे। मौसम हो रहा था बहुत बढ़िया। राका ने तो हेलमेट ला लिया, उसका काला चश्मा मैं गाड़ लेता हूँ। मैं आगे गए तो हमें मिल जाती नगर निगम की टीम। भैया 10-12 मानसा की टीम थी न। गौ माता आगे कर रखी थी। गौ माता ने सारिया ने रोड तक आगे कितने ठिकाने पे छोड़ के आऊंगे गौशाला आदि में। और भाई अपने राका ने अलबाद्या में कसुता सुवाद आऊ मैं इसने नाटा था इस रास्ते पर मत चला। रास्ता बंद आड़े रेलवे का पुल बना नहीं मानता नहीं। बोला जिसका अगर टोलड़ा उड़ा दो मैं आप तार लूंगा स्कूटी में मारा देता हूँ। टोलड़ा स्कूटी तार लेता लाइन को ऊपर का। बाकी छोटी सी एक्टिविटी तो हमारे भाई 10-12 किलोमीटर का राउंड बच गया था। भाई सीधे पहुंच जाते हैं ऑफिस में अपने कागज कार्ड लेता रखा यहाँ मिल जाते हैं। 2 बहुत ही प्यारे भाई बीएससी का काम कराएंगे। भाई भाइयों के साथ हेलो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। पहुंच जाते हैं सीधा ऑफिस के अंदर। भाई यहाँ बहुत ही बढ़िया ऑफिस बना रखा था, साफ सुथरा था। पहुंच गए इस भाई के पास, बंटी भाई है जिससे काम कराना था। भाई कोलोटमेंट वगैरह का लेटर लूटर था। भाई रखन अपना काम करा लिया। भाई से हाथ मिला के निकल लेते हैं आगे। 1-2 काम और थे जेई साहब के पास बैठ के वो काम कराते हुए। जेई साहब ने पानी ऑफर कर दिया, बहुत बता बार करते। फिर पहुंच जाते अपने प्यारे सुपरिटेंडेंट साहब के पास। भैया अपने सारे व्लॉग देखते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लोर हमारे। उन्होंने चाय भी मंगवा ली अपने लिए। 10-15 मिनट भाई सुपरिटेंडेंट साहब के पास बैठते हैं, चाय का एंजॉय लेते हैं, गपशप मारते हैं। उसके बाद आज्ञा लेते हैं, भाई साहब से निकल लेते हैं। बाहर देखता हूँ भाई छोटे छोटे गमले लगा रखे, सबके अंदर उन्होंने पानी टपकाने वाली टेक्निक लगा रखी है। मेन गेट पे एक बोर्ड भी टांग रखा है भाई, अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो व्हाट्सएप नंबर है, फोन नंबर सब दे रखे भाई, यहाँ शिकायत देनी होती है। उड्डा ऑफिस से निकल के हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको एचएयू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे राकेश ने किसी का एडमिशन कराना भाई, को भतीजा छोटे छोटे कोर्स कार्ड रखे ना 2-3 महीना के। बूझते ताजते हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर में। और भाई यहाँ पे कोर्सों का तो पता नहीं चलता, पर एक नई बात पता चल जाती है कि सरकार ने यहाँ पे नई स्कीमें लॉन्च कर रखी हैं। अगर आप खेती या उससे संबंधित कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो सरकार आपको बहुत मदद करती है। 5 लाख रुपए तक का ग्रांट मिल जाता है यहाँ से। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है, इसके अंदर एक बेकरी है भाई जो बाजरे के बिस्कुट बनाती है और मल्टीग्रेन के बिस्कुट बनाती है और ब्रेड भी बनाती है। ताजा जमा फ्रेश हम चले जाते हैं सीधे बेकरी के अंदर और ट्राई मारते हैं इन बिस्कुटों की। इन भाइयों ने 3-4 तरह के बिस्कुट बना रखे हैं भाई। एक बिस्कुट था बाजरे का तिलाड़ा, एक बिस्कुट था बाजरे का प्लेन, उसके बाद एक बिस्कुट था भाई मल्टीग्रेन का, उसके बाद मल्टीग्रेन की ब्रेड थी, उसके बाद मफिन बना रखे थे भाई, कप केक बना रखे थे, और एक सबसे स्पेशल आइटम था उसका नाम था नान खटाई। भी मैंने सारा सौदा एक डब्बा पैक करा लिया, मैं घर ले जाऊंगा। बाकी आदमी ने भी चेक करावांगे थारे आइटम। भाई ने बिल बना दिया 460 रुपए बिल बनता है, 60 रुपए छोड़ दिए भाई ने, 400 रुपए पे कर देते हैं। और रखा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं भाई, जलजीरा पीते हैं भाइयों से, फिर निकल लेते हैं आगे यूनिवर्सिटी देखने के लिए। मंदिर मिल जाता है भाई माता का, एक बहुत ही प्यारे तालाब के किनारे था, इसमें बहुत बढ़िया कमल के फूल खिले हुए थे, बहुत सुंदर नजारा था। माता रानी का नाम था दादपुरा माता। भाई यहाँ पे नमक और झाड़ू चढ़ती थी, जिस भाई का सकिन पर मस्से हो रहे हो, तिल हो रहे हो या और कोई दिक्कत हो, यहाँ पे नमक झाड़ू चढ़ा के अपना पीछा छुड़ा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हमें मिल जाता है डॉक्टर मंगल सेन एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम में खड़ा के जी सा आगे बचाल म्यूजियम देखा है, मैं रखा दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं म्यूजियम के अंदर। सबसे पहले मिलता है यूनिवर्सिटी का 3D मॉडल, उसके बाद एक ट्रैक्टर मिलता है, ऊपर चढ़ के देखते हैं फोटो खिंचाने के लिए ठिकाना बना रखा था। फिर मिल जाता है ये मॉडल भाई, यहाँ पे दिखा रखा था वर्षा का जल आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको ग्राउंड में भेजना होता है। आगे बढ़ते तो मिल जाता है स्पेसिमेन, हानिकारक शत्रु क्या क्या, फसलों के हानिकारक कीड़े क्या क्या, और मधुमक्खियों का पॉलिनेशन कैसे करते हैं, वो सारा मॉडल दिखा रखा था। फिर जड़े दिखा रखी थी क्या क्या
बीमारी होती है जड़ों के अंदर, उनके सैंपल रख रखे थे। अमरूद की जड़, खीरे की जड़, गेहूं की जड़ और कपास की जड़, सबके सैंपल दिखा रखे थे। क्या क्या बीमारी जड़ों से ऊपर तक पहुंचती है उसके बारे में व्याख्यान कर रखा था पूरा। म्यूजियम के अंदर बहुत सारी स्क्रीनें लगी हुई थी, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे जो खेती के बारे में बाती बाती की जानकारी दे रहे थे। भाई ये म्यूजियम का पहला सेक्शन था जो इन्फॉर्मेटिव था, ये जानकारी देता था क्या क्या बीमारी है, क्या क्या इलाज है, कैसे कैसे करना। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम दूसरे सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में इन्होंने दिखा रखे थे पुराने टाइम में कैसे कैसे घर होते थे, कैसा कैसा फर्नीचर होता था, कैसी कैसी गाड़ियां होती थी, क्या परिधान होते थे। आइए आपको दिखाते हैं सारा विस्तार से। अंदर घुसते ही सबसे पहले मिल जाते हैं हमें हमारा पुराना फर्नीचर भाई, खाट खटोले और मुड्डे थे। उसके बाद मिलते हैं कृषि के औजार भाई, घोड़े और ऊंटों पे बैठने वाली काठियां थी। अब मिल जाता है एक शाही रथ भाई, इसके अंदर 2 बैल जुटे हुए थे, ये नई बहुओं को लाने में काम में आता था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, बाती बाती के मुड्डे, बाती बाती की कुर्सी लगी हुई थी। आगे मिलता है हरियाणा के पुराने घरों में यूज होने वाला सामान भाई, जैसे लोहे का डिब्बा, संदूकड़ी, बैंत का डिब्बा, लोहे का दस्ताना, गोरखधंधा, खारी, छाछ, छिंडोरी, छिक्का, न्योली, ताले, घंटाड़ी, दाती, उखड़ मुसड़, कुंडी, सोटा, मोगरी, बटना, कमंडल, छगल, कपड़े का तोरण, तुलियों की संदूकड़ी, गेहूं की टोकरियां, बटुआ, न्योली, थल्ला, वनकुंड, खड़ाऊ, चौपड़, चौकी, कुंडी, कुप्पा, लालटेन, संदूक। अब मिलते हैं पुराने समय में औरतों के पहनने के कपड़े, जैसे अंगी, जम्पर, गोटेदार चुंदड़ी, पीलिया, बरोले, चूड़ी, साटन के सच्चे गोटे वाला दामन। इसके बाद हमें मिलते हैं रंग बिरंगे बिजनेस जो हवा करने के काम आते थे। उससे आगे चलते तो मिलती है इंड, यहाँ पे जो लुगाई सिर पर मटके धर के लाया करती है। उसके बाद मिलते हैं लोहे के मटके, जहाँ पे आम मटके फूट जाते हैं वहां लोहे के मटके इस्तेमाल होते थे। इसके बाद हमें मिलते हैं बहुत ही कलात्मक मिट्टी के बर्तन भाई, जैसे होके की चिलम होगी, बड़का गुल्लक हो गए, पानी पीने के गिलास गिलूस हो गए। अब नंबर आ जाता है जी पुराने चरखों का, कई तरह के चरखे थे। उससे आगे चले तो हमें मिल जाते हैं पीढ़े, नई वधू बैठी मिल जाती है, पीढ़े के ऊपर फिर एक अर्थ मिलता है बहुत ही सुंदर। पुराने समय के माट व जाकरा, हारा हारी मिल जाते हैं, अंगेठी, उठाऊ, चूल्हा भाई, चाकी, झारना, छिक्का, कड़ाउनी, रई, जेरनी। इससे आगे एक मॉडल बना रखा था पुराने टाइम का रसोई का, कैसी होती थी रसोई देख लो आप। थोड़ा और आगे बढ़ते तो मिल जाते हैं घर में इस्तेमाल होने वाले बाकी सारे आइटम, जैसे कि होगी डोई, कड़छी, दरात, सरोता, बरोला, कुलड़ी, परात, थाली, बोइया, कुंडी, सोटा। और आगे बढ़ते तो मिलते हैं बहुत ही खास किस्म के बर्तन जो पुराने समय में बनते थे, आजकल तो ये बनने बंद हो गए भाई। कागज से और मिट्टी मिला के ये बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पे हमने म्यूजियम का दूसरा सेक्शन भी पूरा चार्ट मारा। अब बढ़ते तीसरे सेक्शन की तरफ, वहां मिल जाते हैं माइक्रोस्कोप सा पता नहीं क्या था भाई, आगे बीज रख रखे, इन्होंने बाती बाती के बीज रखे होते, ये बीज भी देख लेते हैं सारे। खेती के अलावा यहाँ पे पशुपालन की भी पूरी जानकारी दे रखी थी भाई, कई सारे बोर्ड लगा रखे थे मछलियों में क्या क्या बीमारी होती है, कैसे कैसे मछली पालनी होती है। और एक स्पेशल काउंटर लगा रखा था भाई, पूरे हरियाणा की मिट्टी के बारे में जानकारी देता था भाई, किस एरिया में किस तरह की मिट्टी है, वहाँ क्या क्या समस्याएं होती है, कैसे उनको हल कर सकते हो भाई, सारा मॉडल बना रखा था भाइयों ने। और आदमियों के बारे में भी बता रखा था भाई, आदमी कहाँ से प्री हिस्टोरिक काल से चल के कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया तक पहुंचा भाई, रास्ते का सफर कैसे कैसे पार किया, वो सब दिखा रखा था। म्यूजियम से निकलते हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर ये कोर्स कराए जाते हैं। वहां पहुंचते थे बहुत ही प्यारा फ्लोर मिल जाता है, भाई के साथ आयो करता हूं, फोटो खिंचवाता हूं, फिर मिल जाता है एक अमरूद बेचने वाला जो कॉलेज वाला अमरूद बेच रहा था, जो बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद थे। यहाँ के सीधे पहुंच जाते हैं जी हम लोग कॉलेज के अंदर जी, 2 बहुत ही प्यारे भाई मिल जाते हैं। जाते हैं भाइयों के साथ फोटो खिंचवाता हूं, फिर ये भाई लेके आगे में चाय पीने के लिए जी कैंटीन में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया कैंटीन थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है, भाई चाय लेके आ गया जी, चाय का एंजॉय लेते हैं यहाँ बैठ के। बारिश शुरू हो गई थी जी, सुखिंदर भाई का हमने नंबर ले लिया, मैं कहा भाई साहब फोन पे बता देना, हम लोग निकल लेते हैं जी बारिश का एंजॉय लेते हुए। और रास्ते में हमें ये प्रतिमा भी मिल जाती है जी, चौधरी चरण सिंह जी की, इनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। वापस पहुंचते हम लोग बेकरी के ऊपर, वहां पे जो अपना सामान रखा होता सारा स्कूटर की डिग्गी में डाल लेते हैं, बारिश का एंजॉय लेते हुए। मार राका दोनों आदमी चश्मा तान के निकले जा रहे थे स्कूटी बैठ कर। यहाँ अपना राका नई फरमाइश रख देता है जी, गोवा के लिए सैंडल खरीदने सीधे पहुंच जाते हैं भाई एक जूते की दुकान पे। क्या दिखाऊं सर भाई यो भाई जा गोवा, और इस खातर दिखा दे सैंडल, वीआईपी सैंडल दिखा दिए पूरे गोवा के बीच पे, सिर्फ इसके पांव दिखने चाहिए। ओके सर, आज आप दिखा देते हैं। पैसे देने की कोई चिंता नहीं भाई, 200 रुपया का 250 रुपया का फूक देंगे रुपया। रखा उड़ जाते हैं चप्पला का हाथ लाओ, मकान लगता रही है, चप्पल है सैंडल थोड़ी है। 14,000 का पड़ेगा जी। और जी तो मारोगे यार, 14,000 में स्कूटर आ जाए बता। यहाँ अपने राका जी को कोई आइटम पसंद नहीं आता भाई, सीधे चला जाता है दूसरी दुकान के अंदर, वहां पे अपना राका चेक करता है। उसका तो समझ में नहीं आया, मैंने जूते पैर के देखे, छोटे छोटे चिनिया भर के पान लगा थे, वहां बात को नहीं बना भाई, राका फिर भी छटने लग रहा है, कुछ नहीं मिलता यहाँ भी। बाहर निकलते हैं दुकान से भाई, यहाँ मिल जाता है बहुत ही प्यारा फ्लोर, भाई के साथ आया लो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ तो एक और प्यारा भाई मिल जाता है जी, फिर तीसरा प्यारा भाई मिल जाता है। सब भाइयों का आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और पहुंच जाते हैं एक दूसरी दुकान के अंदर। ये चप्पल सी ट्राई करे पाछे भाई, आखिरी में राका एक चप्पल समझ में आ जाती है, मेरे पूछा किसी लगा माँ 1 नंबर की, राके ले ले भाई, राका खरीद लेता, भाई को पेमेंट कर देते और निकल देते दुकान से बाहर। निकलते हुए रक्का पूछता जी बताओ कौन सा रास्ता चला, मखा उससे रास्ता चाल जिसता आए थे, खाऊं का 15-20 किलोमीटर चक्कर क्यों कटवाना भाई। रक्का फिर तार लेता, छोड़ देता हूँ, रक्का को दफ्तर पर सीधा पहुंच जाता हूँ अपने घर। टाइम हो गया था शाम के 4:30 बजे करीब थी, रोटी नहीं खाली थी भी, लुगाई भी करड़ी बाट देखने ला रही थी, तुरंत लाके दे देती भी रोटी, साथ में टिंडी की जो काट रखा था भाई, ज्ञान सा जाता, लुगाई अपनी बना लेती है, चा मामा तो चा पियो को नहीं भाई, लासी दे दे मैं तो साथ में। लुगाई ने चाय के साथ मिलके थे यूनिवर्सिटी वाले बेकरी प्रोडक्ट भाई, लुगाई कसुती राजी हो जाती, सारी सौदे खा के देखा जी साजा लुगाई ने भी। और आज से आप भी अपने पूरे कुटुंब खातिर एक नई योजना शुरू करने लग रहे हैं भाई। जो भाई बहन अपने ब्लॉग पर कमेंट लिखेगा, जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा, जिसका कमेंट पर सबसे फालतू लाइक आएंगे, उसका कमेंट का स्क्रीनशॉट घेरांगे आप अपने ब्लॉग के अंदर। रोज जीतने वाले भाई का या बहन का एड्रेस पे एक स्पेशल गिफ्ट भी भेजा जाएगा। इसी घोषणा के साथ आज का वो लोग एंड करते हैं। सारे बहन भाइया ना जीत भाई की राम राम।